बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज ये वीडियो मैं आपके सामने इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हम दुआ ज़हरा के मौजू से हट जाएँ, हम मज़लूम बाप की दादरसी ना करें और हम हक़ बात ना करें। यहाँ तक कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ जिन अहादीस का मैंने रेफ़रेंस दिया, उन्हीं अहादीस को ख़ुद बयान करके उसकी तशरीह इतनी गलत की कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैंने आपको मुख्तलिफ़ रवायात का हवाला दिया, मैंने आपको पेजेस बताए, इस वक्त मेरे पास वो नोट्स नहीं मौजूद कि मैं रिपीट करूँ, आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पे नबी पाक ने फ़रमाया कि वली के बग़ैर निकाह जो है नाजायज़ है, नाजायज़ है, नाजायज़ है, गलत है, गलत है, गलत है। तो ऐसे में उस हदीस को बयान करते हुए साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर बाप मौजूद ना हो, यानी कि मौजूद ना हो, तो फिर चाचा, चाचा ना मौजूद हो तो दादा, यानी कि बाप फिर दादा फिर चाचा फिर या फिर वली, कोई भी आपका शरई हाकिम वो आपका वली हो सकता है। लेकिन इसको इतने गलत अंदाज में बयान किया कि अगर बाप ना माने तो फिर दादा, दादा ना माने तो फिर चचा। देखिए, अल्लाह पाक ने बड़े खूबसूरत कानून बनाए हैं और मुआशरे में खूबसूरती रखने के लिए। मैं अब इसकी डिटेल में नहीं जाती। ये वीडियो तक मैं इसलिए बना रही हूँ कि अब इन लोगों ने एक तरीका शुरू किया है, इन यूट्यूबर्स ने, और उसमें ये लोग ये कर रहे हैं कि लोगों की ज़ातियात पर आ रहे हैं, उनके बारे में गंदी गंदी बातें फैलाई जा रही हैं, और वो बातें जिनका ना सर है ना पैर है। आप यकीन करें, मुझे इतनी हंसी आई। एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हुआ है और लोग अपने उस पर शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसमें ये ख़ातून यूट्यूबर जो है ये बैठी हुई हैं और इनके साथ वही जो माशाल्लाह वकील और वो पूरी फ़ौज जो बैठी होती है, एक शख्सियत कोई अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, वो भी बैठे होते हैं, और एक रिपोर्टर है। चले, मैं उनके बारे में बात नहीं इसलिए करती कि उन्होंने मेरे बारे में गलत ज़ुबान नहीं इस्तेमाल की, तो मैं उनके बारे में क्यों कहूँ। लेकिन ये जो मियाँ नामी सहाफ़ी और एक वकील और ये जो है ये बैठे होते हैं, इन्होंने बैठकर इतने गंदे गंदे बिलो द बेल्ट जोक्स करने शुरू कर दिए कि मुझे हैरत हुई। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये देखो, ये अदाकारा जो है ये किस तरह की गंदी बातें कर रही है और कितनी गंदी गंदी बातें वकील साहब जो है इसके साथ बैठकर कर रहे हैं, और ये इनको एंजॉय कर रही है। और मज़े की बात यह है कि इन खातून के जो शौहर हैं वो इनके एडमिन भी है, वो इनके साथ काम करते हैं, किसी हसास अदारे में नहीं, बल्कि वो हसास अदारा यही है जो कि ये चला रही हैं, और इसमें वो इनके साथ काम करते हैं, और वो भी ये सब कुछ सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मुझे हैरत हो रही है कि उनको भी नहीं इस बात पर कोई शर्म आ रही कि मेरी बेगम जो है उसके साथ बैठकर ये वकील साहब और ये लोग कितने गंदे मजाक कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें उठा के जिनका ना सर ना पैर। आप यकीन मानिए कि अब मुझे तो हंसी आती है कि अब इनको जब कुछ नहीं मिल रहा और ये मुसलसल गलत प्रूव हो रहे हैं, तो इनको अब ये बातें सूझी हैं कि चलो जी अब हम ये करते हैं, शायद ये करेंगे तो अगले चुप हो जाएंगे। लेकिन यकीन माने, आपकी इन बातों से रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता, और आप लोग बल्कि मज़ीद बदनाम हो रहे हैं। वो लिखा आता है नीचे कैप्शन, लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में, पता है कैप्शन क्या लिखा है? अगर आप लोगों तक वो बात नहीं पहुंची तो मैं पहुंचा देती हूँ। नीचे लिखा होता है कि लाल शरबत वाली आंटी यूट्यूबर की नाजेबा गुफ्तगू लीक, और फिर उसके बाद नीचे लिखा होता है कि वकील साहब के साथ गंदे गंदे मजाकों पर मज़े ले रही थी। फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। तो जिस वक्त वो हंस रही होती हैं उन गंदे मजाकों पर, तो उनको सोचना चाहिए कि वो ख़ुद क्या करैक्टर हैं, और वो जब कहती हैं कि लोग मेरे ऊपर कीचड़ उछालते हैं, मेरे बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं, तो आप लोग तो ख़ुद बिलो द बेल्ट। आपको तो अभी अदालत की तरफ से अगर एक शटअप कॉल ना मिली होती तो आप लोगों ने तो चुप करना ही नहीं था। आप मेहदी अली काज़मी के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे थे, उस बच्ची की बेडरूम से वीडियोज़ लीक कर रहे थे और कह रहे थे ये तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है, और इस तरह की बातें हो रही थी। आप लोगों को अगर लगामें ना डाली जाती तो आप लोगों ने तो पता नहीं किस तरह की बेहुदा वीडियोस जो है वो रिलीज़ कर देनी थी। तो आप लोग जो है बड़े शौक़ से वो वीडियो जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं ना, उसको दिखाएं, बार बार दिखाएं, ताकि आपकी हकीकत लोगों पर आश्कार हो। वो जो वकील साहब हैं वो बड़े नारे लगाते हैं, जी मैं बीबी का मानने वाला और फलाना और ढमकाना। तो मैं तो कहती हूँ कि तुफ़ ऐसे मानने वाले पर कि जिसको यही नहीं पता कि पर्दा क्या है और बीबी ने किस पर्दे के लिए जो है कुर्बानी दी, और वो जो है लोगों के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं। और मैं आपको एक बात सच बताऊँ, ये ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में अपनी माँ बहनों के बारे में भी इसी तरह की बातें करते होंगे। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहती। लेकिन अब मैं आपको ज़रा एक चीज़ सुनवाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो इनकी खूबसूरत ज़ुबान के ऊपर इकरारुल हसन जो कि एक बड़े ज़बरदस्त एंकर हैं, जिनको ये लोग अपने प्रोग्राम में बैठ के ना बहुत ही नीचा करने की कोशिश करते हैं बताएं कि जी वो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त दी आप क्या कर सकते हैं। एक बड़े ही वेल नोन चैनल के ऊपर बैठे हुए, पिछले कई सालों से बैठे हुए हैं, अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी है। उनका यूट्यूब चैनल माशाल्लाह, एक वीडियो वो डालते हैं तो लाखों के व्यूज़ आ जाते हैं। आप लोग रोज़ रात को बैठते हैं, लेकिन 20-20, 30-30 हज़ार, 50 हज़ार तक जाती है आपकी वीडियो। तो आप उनके बारे में कहते हैं जी वो सहाफ़ी नहीं है, वो हमारे फोरम पे ही नहीं है। देखिए उनको ज़रूरत नहीं है,
उस फोरम पे मैं आपको बताऊं 10 दफ़ा उस फोरम के फॉर्म्स मेरे पास है माशाल्लाह, बहुत अच्छे काबिल सहाफ़ी है उसके अंदर, लेकिन चूँकि मैं एक वेल नोन चैनल के ऊपर काम कर रही होती थी, मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई, टाइम भी नहीं मिला। तो अगर किसी ने उसके लिए अपने आप को इनरोल नहीं किया तो कौन सा कोई मुश्किल काम है। हमारे माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त किस्म के ब्यूरो चीफ़ हैं और उन्होंने कई दफ़ा मुझे, ये भट्टी साहब हैं यहाँ पर आपके 92 में हमारे ब्यूरो चीफ़ है, वो हर कोई मुझे कई दफ़ा फॉर्म्स भेजे, नहीं टाइम मिला, नहीं बने हिस्सा। तो क्या अगर वो उस फोरम का हिस्सा नहीं बनेंगे तो हम सहाफ़ी नहीं है? तो प्लीज़ इस चीज़ से बाहर आएँ और एक दूसरे के ऊपर इस तरह की बातें ना करें। ये केस ख़त्म हो जाएगा, आगे बढ़ना है हमें, आगे हमें और काम करना है। ये गंदे गंदे इल्ज़ामात बिलो द बेल्ट, मैंने आज तक जब भी अपने प्रोग्राम में बैठ के बात की है, मैंने हमेशा बात की है कि आप जो है आपने ये गलत रिपोर्टिंग की, आपके चैनल पे गंदी बात हो रही है, गलत बात हो रही है, गलत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, आप काम के ऊपर बात करें। वो मुझे किसी ने कहा कि कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो आप पर छींटे पड़ेंगे, तो फिर मैंने सोचा कि वाकई छींटे मुझ पे जो पड़ेंगे या किसी और पे जो पड़ेंगे वो तो सर्फ से धुल भी जाएंगे, लेकिन कीचड़ जो है ना, कीचड़ पे पानी डालोगे, सर्फ डालोगे, कीचड़ कीचड़ ही होगा और ज़्यादा कीचड़ बनता जाएगा। तो हमने सोचा कि अब इस कीचड़ में है ना हम पत्थर ना फेंके, हम अपने काम से काम रखते हैं। हम आप जो गलत कहेंगे हम उसको ज़रूर रिपोर्ट करेंगे। आपके बारे में लोगों ने इतनी गलत गलत बातें की, कभी 4 शादियाँ, कभी घर तबाह करने वाली, कभी फ्लॉप एक्ट्रेस आपको कहा कि 15 साल से आप काम कर रही हैं लेकिन कोई आपको जानता ही नहीं है, और फिर आपके बारे में कि आप जहाँ जहाँ काम करती हैं वहाँ वहाँ पर आपकी क्या हरकत व सकनात रही। मैंने कभी इस चीज़ को अपने चैनल पर बाइक और डिस्कस नहीं किया। मुझे लोगों ने आपके बारे में ऐसा ऐसा कॉन्टेंट भेजा, जब आपने पहली बार मेरे मुतालिक एक वीडियो चलाई कि महरीन को मैंने फ़ोन किया, महरीन ने ये कहा, तो मैंने उस वक्त भी मैंने कहा मैं ये काम नहीं करूँगी, ये उसका ज़र्फ़ है, ये मेरा ज़र्फ़ है, तो मैं अब भी नहीं करूँगी। मैं सिर्फ आपको ये याद दिला रही हूँ क्योंकि ये बात बरसरे आम है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया, वरना मैं करती भी नहीं, मैंने तो कभी कहा ही नहीं। और आप लोग बिलो द बेल्ट जाके खेले, हम लोग खड़े होकर दुआ ज़हरा और उसके वालिद का केस लड़ेंगे और हम उनका साथ देंगे, मेहदी अली काज़मी का, और हम हक़ का साथ देंगे बेसिकली, ताकि हमारे मुआशरे में ये गंदगी ना फैले और शब्बीर और ज़हीर जैसे जो गंदे लोग हैं, और ख़ास तौर पे उसकी वालदा जो सब कुछ जानते बूझते हुए इस बच्ची को भगाती फिरी, लेकर जाती रही, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ हम लोग ज़रूर आवाज़ उठाएंगे ताकि आज के बाद कोई शब्बीर और ज़हीर जैसा काम करने की हिम्मत ना कर सके। अब ज़रा सुनिएगा इकरारुल हसन भाई ने क्या कहा इनके बारे में, ज़रा सुनिएगा इस पूरे गैंग के बारे में क्या कहा। सपोर्टर्स हैं, उनकी लैंग्वेज, उनकी ज़बान आप ज़रा सुनना शुरू करती है। जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने वकला हैं, जितने भी सहाफ़ी इस केस में मेहदी काज़मी साहब के मुखालिफ खड़े हैं, आप उनकी ज़बान से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनका ताल्लुक़ किसी शरीफ घराने से हो ही नहीं सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनका ताल्लुक़ किसी बाजार से ना हो, जिस तरह की बाजारी ज़बान का इस्तेमाल उनकी जानिब से किया जाता है। तो वो एक इटसेल्फ एक दलील है कि ये एक गैंग है। और आगे चलकर ज़रा मैं इस पर मज़ीद बात भी करता हूँ, कुछ अपडेट्स इस केस के हवाले से मैं आपसे। ठीक है जी, ये आप सुन रहे हैं कि क्या कहा इन्होंने भी, और इस वक्त पूरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इनकी खूब इस मामले पर बात हो रही है कि यार ये किस किस्म की लड़की है और कौन लोग हैं ये, इसको कुछ समझाता नहीं इसके घर वाले कि तुम किस तरह के गंदे मजाक इनके सुन रही हो और इन्जॉय कर रही हो और हंस रही हो। तो आपके ऊपर तो मुझे अफसोस ही होता है। तो आप बड़े भले शौक़ से दिखाइए, जो मर्ज़ी कहिए, किसी को रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं ज़रा आपको जाते जाते नाज़रीन एक ज़रा क्लिप सुनवाना चाहती हूँ, दिखा भी सकूँ अगर तो टाइम मिला तो, क्योंकि आजकल थोड़ा सा इशू हुआ हुआ इंटरनेट का। तो ये जनाब एक ऐसा जवाब था 2000 केस पर रिपोर्टिंग जो की है इस खातून यूट्यूबर ने, जो कि लाल शरबत वाली खातून यूट्यूबर के नाम से भी मशहूर है। इन्होंने एक रिपोर्टिंग की। अच्छा, बड़े मज़े की बात, इन्होंने कल एक बड़ा ही गलत जुमला मेरे बारे में कहा, बदतमीज़ औरत। मैंने कहा वाह क्या तरबियत है इसकी, एक तरफ कहती है मेरी बड़ी है, मैं बड़ी इज़्ज़त करती हूँ। मैंने आज तक इसको कोई गाली नहीं निकाली, ना मैं अब निकालूंगी, लेकिन इसकी लैंग्वेज और इसका देखिए कि क्या इसकी थिंकिंग है और ये किस तरह की खातून है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए। अच्छा, अब मैं आपको सुनवाती हूँ कि 2000 केस को जब इसने रिपोर्ट किया, इसकी बेडरूम वीडियोस इसने लीक की, इसने उस बच्ची का इंटरव्यू किया, तो उस वक्त इस चीज़ को इसने समझा मैंने बड़ा मार्का मारा है। और उसके बाद इसके बड़े इंटरव्यूज़ हुए, लेकिन जिस किसी ने इंटरव्यू किया उसने इसकी काफ़ी चित्रौल की। जिस तरह के शामी जो है उसने जाके जब इंटरव्यू किया तो उसने काफ़ी कुछ इसको कहा, बाद में वो इसके बारे में बोलती रही। इकरारुल हसन ने इसको बुरा भला कहा, हर बंदे ने जिसने सुना वो मैं अम्मा और टीवी जो है वो उन्होंने माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खातून है, उन्होंने इस कदर इस लड़की को बुरा
भला कहा, और आप यकीन करें हर किसी ने, यानी कि जो बंदा इसको जानता नहीं, केस को जानता नहीं, लेकिन जब उसने पहली बार इस लड़की को सुना है, हर किसी ने इसको बुरा भला बोला, लेकिन इसके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन ठीक है, जिसको गन से अगर शोहरत अच्छी लगती है तो वो ज़रूर उस शोहरत को एंजॉय करे। अब मैं ज़रा आपको वो ज़रा लाइव इंटरव्यू सुनवाती हूँ जिसमें इसके इस काम को एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने, वहाँ की एक एंकर पर्सन है, बड़ी ज़बरदस्त खातून भी है, नबिया एजाज़ उनका नाम है, उन्होंने किस तरह से इन्हें एहसास दिलाने की कोशिश की कि आप कर क्या रही हैं, ज़रा ये सुनिएगा। अब मैं कहती हूँ कि भाई बहुत ही गलत होंगे दुआ ज़हरा के पेरेंट्स। मैं बिल्कुल किसी की यहाँ पर वो वकालत करने मेरा काम ही नहीं है, मकसद ही नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बच्ची गई, गायब हो गई, कोई कांटेक्ट ही नहीं है, माँ बाप किस पीरियड से गुजरे होंगे, कैसे गशी के दौरे पड़े होंगे, क्या उनकी हालत होगी, कैसे उनके दिन गुजरे। ये सवाल जो है नबिया एजाज़ इस वक्त ज़ुनैरा से कर रही हैं। ये सुनिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी ज़ुनैरा की इस हरकत को, माज़रत के साथ मैं नाम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन चलें इस बात को हज़फ करते हैं, लेकिन किस तरह से वो इसकी इस हरकत को लेते हैं, ज़रा ये सुनिएगा। होंगे कैसे उनकी रात कटी होगी। तो ऐसे में अगर कोई गलत स्टेप ले लेते हैं या कोई ऐसी बात कर लेते हैं तो क्या उनको मुजरिम बना दें? सारी जिंदगी जिन्होंने पाला, जिन्होंने खिलाया, जिन्होंने एहसास किया, हर दुख दर्द में औलाद के साथ रहे, क्या ये रवैया दुरुस्त था? आपने अपने इंटरव्यू में कहीं पे जाके ये बात की, दुआ ज़हरा को रियलाइज कम से कम करवाने की आप थोड़ी सी कोशिश करती कि हाँ देखिए शादी निकाह की इजाज़त तो देखिए मजहब भी देता है और रियासत भी देती है, लेकिन क्या तरीका दुरुस्त था ये बात कहने की, कन्वे करने की, ये मैसेज, ये अवेयरनेस देने की क्या किसी यूट्यूबर की जानिब से कोशिश की गई? नबिया, यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लैरिफाई कर दूं, जैसे कि आप मेरी कलीग भी रह चुकी हैं तो आपको पता होगा कि मैं सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक एक्ट्रेस, मॉडल और एक होस्ट भी हूँ। जहाँ तक आपने मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया तो देखिए मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जो उसके वालिदैन है उनके साथ पहले दिन से मेरी हमदर्दी है। मैंने कभी आज तक ये नहीं कहा कि दुआ ज़हरा ने जो किया वो ठीक किया या जो ज़हीर की फैमिली ने किया वो ठीक किया, लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मेरा पहले दिन से एक नैरेटिव था कि जो अगवाकार गैंग के तौर पर उनको साबित करने की कोशिश की गई वो गलत था। ये कोई नैरेटिव नहीं है ज़ुनैरा, ये कोई दिस इज नो नैरेटिव। आप गैंग की बात करी, आप नशे की बात करी, ये तो पॉइंट ही नहीं है, ये तो मुद्दा ही नहीं है। आपको इस बात पे तजाद था कि गैंग मुलविस होगा। भाई कहाँ से आ गया गैंग? जो एक रीत बन रही है, जो एक रवैया बन रहा है, जो एक तर्ज बन रही है, वो आप देखिए बड़ी खूबसूरत बात उठाई नबिया ने। उसने कहा कि आप लोग बस गैंग के पीछे, गैंग गैंग गैंग। मैं भी आपको कह रही हूँ भाई गैंग में तो वो लोग भी शामिल हो गए जो इनके हक में बोले जा रहे हैं, गलत गलत खबरें दे रहे हैं। आप गैंग के पीछे पड़े रहे। हम बात कर रहे हैं रवैये की, मुआशरे में ये जो गलत गंदगी फैलाई जा रही है, गलाजत फैलाई जा रही है, अल्लाह और उसके हुक्म की नाफरमानी की जा रही है, हम उसकी बात करें। मैं आपको एक बात बताऊं, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाता है ना, वहाँ पर आप अपनी तावीलें देना फिर छोड़ देते हैं, फिर आप हुक्म के आगे सर झुकाते हैं। और ये हुक्म है इंसान को, जब रब का हुक्म आ गया तो फिर हमने अपना सर तस्लीम खम करना है। का तजाद नहीं था। आप लोग रिस्पॉन्सिबल है, आप लोगों की फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं आप लोगों के नैरेटिव को, आप जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। मैं बिल्कुल आपसे जवाब आप जानना चाहूंगी। जी मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम लोग दुआ ज़हरा का इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए गए तो वहाँ मैं सिर्फ अकेली नहीं थी, और भी कुछ चैनल्स आए हुए थे। जब हम लोगों ने उसका इंटरव्यू करने के लिए उससे बातचीत शुरू की तो उसने अपने वालिदैन के बारे में जो रवैया रखा वो बहुत ही सख्त रवैया था। वो कह रही थी कि मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने सबने मिलकर उसको समझाया कि देखो गलतियां इंसान से हो जाती हैं, माना कि आपने अपनी मर्जी की, आपकी वालदा जो हैं, आपके वालिद जो हैं वो आपके लिए इतने टेंस हैं। और तभी जाकर उसने मेरे इंटरव्यू में, ये ऑन रिकॉर्ड है कि मेरे इंटरव्यू में उसने ये बात की कि ठीक है अगर मुझसे गलती हुई है तो मेरे वालिदैन जो है वो फिर मुझे माफ कर दें, लेकिन मेरे शौहर के साथ वो मुझे कबूल करें। और वो गुस्से में क्यों थी? गुस्से में वो इसलिए थी क्योंकि सोशल मीडिया पर, लेकिन ज़ुनैरा आप ये कह रही है कि ये बिफोर इंटरव्यू या आफ्टर इंटरव्यू आपने बात बोली, आप नहीं समझती कि ये तो पब्लिक मैसेज जाना चाहिए? नहीं, ड्यूरिंग इंटरव्यू। अच्छा यहाँ बात पूरी सुनिए, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि बिफोर या आफ्टर, मैंने कहा ड्यूरिंग इंटरव्यू। इट्स ऑन। लेकिन ज़ुनैरा सॉरी टू से ना, ये बात लोग बहुत ऑफेंड हुए हैं इस इंटरव्यू से, आपको पता है ना, बहुत ऑफेंड हुए हैं आपके या बाकी जो आपके कॉलीग्स जिन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया। लेट मी फिनिश। उनकी जस्ट एक शख्स आता है, वो कहता है कि ये तो मोहब्बत की दास्तान है। वाह भाई वाह, मोहब्बत की शादी हो गई, अरे ये तो मिसाल बनेगी, किताबों में छपेगा। क्या बात हो रही है भाई? कौन सी किताबों में छपेगा?
कौन सी मिसाल बनेगी कि हमारी बेटियां घर की भाग जाएं और हम मिसालें देंगे? वाह वाह, एक्सेलेंट नबिया, इसका जवाब एक्सेलेंट। ले लें प्लीज, अगर आप मुझे मौका दें जी तो। आप मुझे इसका जवाब जी जी, ये आप जो कह रही हैं कि मोहब्बत की दास्तान है, और ये मैंने सवाल नहीं किया, ये किसी दूसरे चैनल के ऊपर ऑन एयर हुआ है, लेकिन इसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ। दुआ ज़हरा ने हमें बताया कि उनके ऊपर एक फिल्म बन रही है। अच्छा, तो इंशाल्लाह जब वो आपके चैनल पर आएंगे, में जो इंटरव्यू किया गया, आई डोंट थिंक सो दैट वाज राइट। इतने आप मुझे बताएं, मेरा आपसे सवाल है जुनैरा, जी आप करेंगी अपनी फैमिली में, लेकिन जवाब देने का मौका मैंने आपको दीजिए। सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ ना जुनैरा, मैं आपसे बिल्कुल जी, जी। सुन रही हूँ और मैं सवाल भी रख रही हूँ। आप मुझे बताएं कि मेरा आपसे ये सवाल है, जी मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या तब सवाल किए, आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है? बेसिकली आपकी टीम ने आपको रिपोर्ट कर दिया होगा। ओके ओके, मुझे तो आपके पूरे इंटरव्यू में मैडम जुनैरा साहब सिर्फ एक ही बात नजर आई, आप कह रही कि मुझे जो सबसे बड़ा तजाद महसूस हुआ वो था कि गैंग का इल्जाम नशा देकर, आपको वालिदैन की तकलीफ पे तजाद नहीं हुआ? आपको परेशानी है कि एक बच्ची भाग गई है, उसको भैंसों के टीके लग रहे हैं, उसको गैंग कोई मुलविस है, आपको दो तजाद किसी और बात पे नहीं हुआ? अच्छा, यकीन मानिए इस पूरे इंटरव्यू में जुनैरा सॉरी माज़रत के साथ ये जो यूट्यूबर खातून है, इनके पास जवाब कुछ नहीं था। सिर्फ वो ये कह रही थी मैं बहुत सच्ची हूँ, मैं बच्ची जो है उसने मतलब वो अपने माँ बाप से बड़ी नाला थी। और जो हक बात है, मैं कहती हूँ नबी ने बड़े ज़बरदस्त सवालात उठाए कि आप मुआशरे में फैला क्या रहे हैं। आपने कोई सख्त बात नहीं की, आपने शो करने की कोशिश की कि ये बड़ा ही एक रोमांटिक कपल है, और मुसलसल आपने मुसलसल ये शो किया। तो हम इस गलती को मुसलसल पॉइंट आउट करते रहे। फॉर गॉड सेक, वी आर नॉट गेटिंग पर्सनल, we are only talking about what wrong you're doing, we are only talking about that। आप लोग इस चीज़ को करेक्ट कीजिए और बात करें काम के ऊपर। पर्सनल अटैक्स करेंगे तो फिर कभी कोई आपके घर के अंदर घुसेगा, कभी कोई, अब देखें ना लोग कितना आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं किस किस्म की खातून है जो अपने प्रोग्राम में बैठ के गंदे गंदे मजाक जो है सुनती है और उसको एंजॉय करती हैं। तो कीजिए एंजॉय मज़ीद, इसी तरह की आपकी वीडियोज़ लीक होती रहेंगी। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।